वेलकम गाइज, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5.3 में अब हम एपी का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि एसएन होता है। हमने अभी तक 5.1 और 5.2 इनमें एन का फॉर्मूला यूज किया था। एन यानी कि nth टर्म फाइंड करने के लिए हम एन का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला कब यूज करेंगे? देखो, सब कुछ सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। सीरीज वहां भी था, सीरीज यहां भी रहेगी। ठीक है, बट अब इसमें क्या है, एसएन का मतलब हुआ एस से हो गया सम और एन से हो गया टर्म, यानी कि सम ऑफ nth टर्म। एन एनवा पदों का योग निकालना है तो हम एसएन का फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसएन का फॉर्मूला होता क्या है। तो ये समझो, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह है Sn का फॉर्मूला। Sn मैंने बता दिया कि सम ऑफ nth टर्म, जैसे कोई एक सीरीज हो गया। ठीक है, अब उस सीरीज में जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स का योग निकालना है, सम निकालना है, तब हम Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो, Sn का वैसे दो फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं। Sn का एक और फॉर्मूला होता है n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। a यानी कि फर्स्ट टर्म और l यानी कि लास्ट टर्म। बाकी n समझ ही रहे हो, n बाई 2, n का मतलब हुआ, n का मतलब क्या, टर्म हो गया। ठीक है, तो यह है Sn। आज हम यही सब पढ़ने वाले हैं। Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो, Sn जो है वो n का सेकंड पार्ट है, यानी कि सेकंड लेवल पे आ रहा है। तो मतलब कि जब मैं Sn का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि Sn से पहले तुम्हें n का फॉर्मूला यूज करना होगा। n का फॉर्मूला यूज करके कोई चीज फाइंड करोगे और फिर उसको Sn के फॉर्मूले पे पुट करके सोल्व करोगे। ठीक है, मतलब कि अब यहां पे तुम्हें सतर्क रहना है, दोनों फॉर्मूले को साथ में लेके चलना है। अब तुम्हें खुद से सेंस लगाना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा कि कहां पे मुझे एन का फॉर्मूला पुट करना होगा और कहां पे एसएन का फॉर्मूला पुट करना होगा। एसएन के फॉर्मूले में एन का पुट तो करना ही है। हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई एक वैल्यू ना हो तुम्हारे पास, जो कि एसएन का फॉर्मूला लाने के लिए वो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम वो वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे? तो वो वैल्यू पहले हम एन का फॉर्मूला पुट करके वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर उस वैल्यू को एसएन के फॉर्मूले पे रख के हम फाइनल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 5.3 क्वेश्चन नंबर, चलो इसमें मैं क्वेश्चन तुम्हें करवा देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन समझ लो, बाकी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तुम्हें खुद करना होगा। मैं फोर्थ इसलिए समझा रहा हूं कि ये थोड़ा सा लेवल हाई है। इसका फ्रैक्शन में दे रखा है। पहली बात कि वो इसका जो टर्म्स हैं वो फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। 1/12 कॉमा 1/10 डॉट डॉट और फिर दिया हुआ है 2 100 टर्म। यहां पे ध्यान दो, यहां पे लिखा हुआ है 100 टर्म। 100 टर्म का मतलब क्या? अच्छा, 100 को हम क्या मानेंगे? कहीं ये गलती मत कर लेना कि 100 को तुम लास्ट टर्म मान लो। ठीक है, यहां से मामला गड़बड़ हो जाएगा। 100 के साथ टर्म का भी यूज किया गया है। इसका मतलब जो 100 दिया हुआ है वो 100 टर्म की वैल्यू है। कहने का मतलब कि ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ऐसे ही A4, A5, A6, A7 करते करते A100 तक एक सीरीज बनी हुई है और उस पूरे सीरीज का हमें सम निकालना है। सम यानी कि योग निकालना है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो ध्यान देते हैं। अब देखो, Sn के फॉर्मूले पे जाने के लिए तुम्हें क्या क्या पहले चाहिए यह समझ लो। तुम्हें n की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। ये 3 वैल्यू रहेगा तुम्हारे पास, जब ही तुम इसको सोल्व करके फाइनल आंसर ला सकते हो। लेकिन हम इस क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है, डी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करके। ठीक है, तो पहले हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो, d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी है? 1/12 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है? 1/15।
तो 12 और 15 का सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। ये चीज तो तुम्हें सोल्व करने आता ही होगा। फ्रैक्शन सबट्रैक्ट आ गया, बीच में माइनस का साइन है, मतलब फ्रैक्शन सबट्रैक्शन है। तो इसका मतलब क्या, इसको कैसे सोल्व करते हैं, एलसीएम के थ्रू। 12 और 15 का जब हमने एलसीएम निकाला तो क्या आ गया, 60, 60। अब क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, फिर जितना आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 के टेबल में 65 बार में आया और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 हो गया। फिर माइनस 15 के टेबल में 64 बार में आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया। 5 में से 4 माइनस किया, 1 अपॉन में 60। देखो ये डी की वैल्यू आ गई। हम एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या पता आगे चल के डी की वैल्यू चेंज हो तो ये सीरीज नहीं कहलाएगी। कम से कम 2 टर्म हमें चेक ही करना है। चलो डी की वैल्यू एक और चेक करते हैं। डी इक्वल टू अब लिखते हैं a3 माइनस a2। अब देखते हैं कि क्या इसमें भी ये सेम यही आता है। ठीक है, a3 की वैल्यू क्या है, 1/10 और माइनस a2 की वैल्यू 1/12। ठीक है, 10 और 12 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो फिर से इसका एलसीएम 60 ही आएगा। 10 और 12 का एलसीएम 60 होगा। ठीक है, 10 6 जा 60 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर माइनस 12 5 जा 60, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, फिर 6 में से 5 माइनस किया 1 अपॉन में 60। अब देखो यहां भी डी की वैल्यू 1/60 है, यहां भी डी की वैल्यू 1/60 है। इसका मतलब कि डी जो है वो हमारा कितना हो गया, 1/60। अब इसको चलो मैं यहां पे साइड में लिख दे रहा हूं कि हमारी डी की वैल्यू आई है 1/60। ठीक है, अब इसको रफ कर रहा हूं और फिर अब हम फॉर्मूले पे इसको सोल्व करके देखेंगे कैसे सोल्व करना है। चलो देखो अब हमें एस एन का फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, एस एन। अब इसके लिए मुझे n की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। 3 वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, हम देख रहे हैं d की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया है। n की वैल्यू हमारी दे रखी है कितनी, 100। ठीक है, 100 टर्म तक फाइंड करना है तो n की वैल्यू 100 हो गया। और a यानी कि क्या, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का मान क्या दे रखा है, 1/15। तो a की वैल्यू 1/15। अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले पे, एस एन। हम कितने टर्म का सम निकाल रहे हैं, कितने टर्म तक का हम सम निकाल रहे हैं, तो 100 टर्म तक का सम निकाल रहे हैं। तो इसलिए n के जगह पे हम पुट करेंगे 100। क्लियर है, इक्वल टू, फिर n यहां पे बोल रहा है तो फिर n के जगह पे 100 रखा, 100/2, फिर ब्रैकेट लगाया 2 इंटू a की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/15, तो a के जगह पे 1/15। ठीक है, फिर प्लस n-1, n की वैल्यू फिर से 100 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू 1/60। यह समझ में। चलो इसको सोल्व करते हैं। 2 से 100 50 बार में कैंसिल हो गया, तो s100 इक्वल टू ये हो गया 50। अब आ जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 अपॉन में 15, फिर प्लस 100 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 99, और फिर 99 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 99 हो गया और अपॉन में 60, ब्रैकेट क्लोज। फिर इस 100 इक्वल टू 50। अब पहले ब्रैकेट सोल्व कर लो। 15 और 60 का एलसीएम क्या हो गया, 60, क्योंकि 15 के टेबल में 60 भी आता है और 60 के टेबल में तो 60 आता ही है। तो 15 4 जा 60 और 4 2 जा 8, इससे इसको डिवाइड किया, जितना आंसर आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया। 15 4 जा 60 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर प्लस 61 जा 60, 60 को 60 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 99। शिट, तो दोस्तों इसमें एक गड़बड़ हो गई है, हमने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत उतार दिया। ये 100 टर्म तक नहीं करना था, ये 11 टर्म तक करना था। ठीक है, अब हमारा पूरा सीन गड़बड़ हो गया। कहने का मतलब कि खाली n की वैल्यू तुम्हें चेंज करना है, बाकी सब बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल सेम रहेगा। n की वैल्यू खाली चेंज कर दो, यानी कि n की वैल्यू 11 है, तो सबसे पहले कि यहां 100 जहां जहां 100 लिखा है वहां पे 11 कर देना है।
देखो n की वैल्यू 11 है, यहां पे n/2 था, n की जगह पे 11 रखा और 11/2 कर दिया। तो 11 2 से 11 तो कटेगा है नहीं, तो इसको हम साथ में लेके भी चलेंगे 11/2। ठीक है, अब आ जाओ अंदर, बाकी सब हमारा सही है। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहां भी तो गड़बड़ हो गया। 11 - 1 तो 11 माइनस ये हो गया 10, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। फिर से देखो 0 से 0 कैंसिल होने के बाद 15 और 6 बचा। 15 और 6 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो वापिस ये 60 हो जाएगा। 15 4 जा 60, 4 2 जा 8 और प्लस 6 10 जा 60 और 10 1 जा 10। तो 10 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि S11 इक्वल टू 11/2 इंटू 10 और 8 को प्लस किया कितना? 18 और अपॉन में 60। 2 से 18 9 बार में कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको और कैंसिल करना चाहूं तो 9 और 60 भी 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 23 जा 60। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं बचा, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 33 और अपॉन में नीचे बच गया 20। यानी कि इसका आंसर आ गया 33/20। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टोटल 11 टर्म तक इस सीरीज को हम ऐड करेंगे, इस टर्म को हम ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 33/20। एक बार फिर से सॉरी इसलिए क्योंकि हमारा कुछ क्वेश्चन ही मैंने थोड़ा सा गलत उतार दिया था, इस वजह से थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लेना। देखो 1/15, 1/12, 1/10 ये एक सीरीज बन रही थी जिसमें 11 टर्म तक का हमें सम निकालना था। यहां पे लिखा हुआ है कि ये सीरीज 211 टर्म का मतलब कि जैसे फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, वैसे 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म तक का हमें सम निकालना था। एसएन यानी कि एसएन का फॉर्मूला पुट करना था। ठीक है, अब देखो जब हमने ये देखा तो हमें एसएन के लिए 3 चीज हमें चाहिए ही चाहिए। एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। एन यानी कि टर्म, ए यानी कि फर्स्ट टर्म और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 3 चीज अगर हमें मिल गया तो हम आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इस सीरीज में हर वो चीज उपलब्ध है जो हमें जरूरत है। हमें क्या क्या जरूरत था? एन का जरूरत, सबसे पहले हमें एन की जरूरत थी। ठीक है, हम यहां पे सीधे सीधे देख रहे हैं कि 11 टर्म दिया हुआ है, 11 के साथ टर्म का यूज किया गया, जिसके साथ टर्म का यूज होता है वो एन की वैल्यू होती है। तो 11 हमारा एन हो गया। चलो एन की वैल्यू मिल गई। ए का 1/15 मेरे पास है ही, एन की वैल्यू 11 है ही और डी हमने फाइंड कर लिया था। तो ओवरऑल जो चीज की हमें रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हमसे फॉर्मूला मांग रहे हैं वैसे वैसे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो एस सबसे पहले हमें एसएन का फॉर्मूला यूज करना था। एस एन और एन की वैल्यू क्या? 11। तो एन के जगह पे हमने क्या रख दिया? 11 इक्वल टू एन अपॉन में 2। एन की वैल्यू 11 अपॉन में 2, फिर 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1/15। तो ए की वैल्यू 1/15 लिख लिया, फिर प्लस n-1, एन की वैल्यू 11 थी, 11 - 1 और फिर इंटू डी। डी की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था? 1/60। देखो ये हो गया। 2 से 11 को तो कैंसिल कर नहीं सकते, तो हम इसको भी साथ लेके चलेंगे। 11/2 फिर 2/15। देखो 2 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे से। 2 1 जा 2 और 15 1 जा 15, यानी कि 2/15 प्लस 11 में से 1 माइनस किया 10 हो गया, फिर 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 और नीचे हो गया 60। तो ये हो गया 10/60। एक 0 से एक 0 को कैंसिल कर दिया तो 1/6 बचा। फिर 15 और 6 का एलसीएम 60 हो गया। 15 4 जा 60, 4 2 जा 8, फिर 6 10 जा 60 और 10 1 जा 10। 8 और 10 को प्लस किया 18 और फिर देखो जैसे ही ये ब्रैकेट सोल्व हो गया 8 + 10 कितना हो गया? 18 अपॉन में 60, मतलब कि हमारा ब्रैकेट सोल्व। जब मैं इसको ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो यहां पे जो मुझे दिख रहा है, जब भी किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का मान लेते हैं। तो जैसे ही ये ब्रैकेट से बाहर निकला तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। 2 से 18 को हमने 9 बार में कैंसिल कर दिया और 9 और 60 3 के टेबल से कैंसिल हो गया। 3 3 जा 9 और 23 जा 60। तो देखो ऊपर अब क्या बचा? न्यूमरेटर में 11 और 3 बचा हुआ है, तो 11 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 33 और डिनोमिनेटर में खाली 20 बचा हुआ है, तो नीचे लिख दिया 20, यानी कि 33/20 ये हमारा आ गया
सम ऑफ 11 टर्म, यानी कि 11 टर्म का सम है हमारा। ठीक है, आई होप कि ये चीजें अच्छे से कंप्लीट हो गई होगी। तो देखो, अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट में बता दिया करो, मैं अगले वीडियो में जरूर डाउट कवर करूंगा। ठीक है, तो चलो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, यानी कि पहले में अब 3 क्वेश्चन रह गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है सेम तुम्हें वैसे ही तीनों क्वेश्चन को करना है। तो वो 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम सोल्व करो। अगर नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर दिया करो, मैं जरूर कवर कर दूंगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब इसको पहले मिटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं कौन सा क्वेश्चन बताऊं? चलो मैं थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बता रहा हूं, क्योंकि थर्ड पार्ट थोड़ा हार्ड सा दिख रहा है। हार्ड तो नहीं है, हार्ड बस ये एक थिंकिंग है, सोच है। अगर सोच लिया तो हार्ड है, नहीं आसान सोच लिया तो आसान है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पहले है क्या, वो लिख दे रहा हूं। -5 प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस -8, फिर प्लस -11, फिर प्लस डॉट डॉट, फिर प्लस -230। चलो ये है सीरीज, -5, -8, -11, फिर हमारा लास्ट में जो दिख रहा है वो है -230। मतलब कि ये जो सीरीज मेरे पास है वो इन्फिनाइट सीरीज है। इन्फिनाइट सीरीज का मतलब क्या कि लास्ट टर्म मेरे पास गिवन है, यहां पे जाके सीरीज खत्म हो गई, इससे आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो देखो इनका योग निकालना है, सम निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो, जो नीचे दिया हुआ है उसका सम्स निकाले। सम्स का मतलब योग प्लस। ठीक है, अब सम निकालना है, इसका मतलब कि मुझे फॉर्मूला कौन सा चाहिए, एसएन का। अब एसएन का फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, पहले ये याद करो। एन की रिक्वायरमेंट होगी, ए की रिक्वायरमेंट होगी, डी की रिक्वायरमेंट होगी, 3 चीज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ए मेरे पास दिया हुआ है, डी मैं निकाल सकता हूं, लेकिन एन का मुझे नहीं पता। एन का क्यों नहीं पता? क्योंकि मुझे यही नहीं पता है कि जो लास्ट टर्म है, ये लास्ट जो नंबर दिया हुआ है ये कौन से टर्म पे होगा। हाँ, अगर इसकी मैं टर्म फाइंड कर लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये सीरीज में टोटल इतने टर्म आ रहे हैं, और जो लास्ट टर्म होगा मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू जो होगी, जैसे लास्ट टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है, -230 दे रखी है, तो 230 तो ये हम एन हो गया, 230 क्या हो गया, ये एन हो गया, एन यानी कि लास्ट टर्म। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि 230 जो है वो कौन से टर्म पे है, मतलब कि मुझे एन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो एन फाइंड करने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, एन का। और एन का यूज करने से पहले तुम्हें क्या क्या चीज चाहिए, एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो इसमें भी a, n और d की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो देखो n की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है ना, तो n के फॉर्मूले से n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि an की वैल्यू दे रखी है, an की वैल्यू दे रखी है -230। और मुझे ये पता करना है कि -230 जो है ये कौन से टर्म पे आएगा, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करना है। n की वैल्यू फाइंड करने से पहले तुम्हें d की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में d की जरूरत पड़ेगी। अब d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सेम प्रोसेस है d फाइंड करने के लिए कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। ठीक है, सेकंड टर्म मेरा क्या था, -8 माइनस फर्स्ट टर्म क्या था, -5। इसको ब्रैकेट में रखते हैं, फिर -8। अब ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +5। और 8 में से 5 को माइनस किया तो -3, क्योंकि बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन है। तो देखो यहां से -3 आ गया। चलो एक वैल्यू और चेक करते हैं, d = a3 - a2। a3 की वैल्यू क्या है, -11, फिर -a2 की वैल्यू क्या है, -8, तो -8। इसको ब्रैकेट में रखा, फिर -11 माइनस इंटू माइनस प्लस
8 और 11 में से 8 माइनस किया 3, बड़ी संख्या का पहले माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस, देखो -3 मतलब कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा इक्वल चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सीरीज जो है वो एपी का फॉर्म बना रहा है। ठीक है, डी की वैल्यू फाइंड हो गई, डी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया -3, ए की वैल्यू क्या दे रखी थी -5, ए की वैल्यू थी -5, डी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब एन हमें फाइंड करना है, एन फाइंड करने के लिए एन दिया हुआ है तो एन का फॉर्मूला पुट करेंगे, nth टर्म फाइंड करने के लिए हम एन का फॉर्मूला पुट करते हैं। चलो पहले हम एन की वैल्यू फाइंड करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, हम फॉर्मूला पुट करते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एन का फॉर्मूला है। एन का फॉर्मूला का पुट करते हो तुम जब nth टर्म फाइंड करना हो, मतलब टर्म फाइंड करना हो कि कोई संख्या कौन से टर्म पे आएगा, तो टर्म फाइंड करने के लिए हम एन का फॉर्मूला पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो ए एन, अच्छा ए एन इक्वल टू लास्ट टर्म भी होता है, और इस सीरीज में जो मेरा लास्ट टर्म दे रखा है वो क्या दे रखा है -230 यानी कि -230, तो एन के जगह पे लिख लेते हैं -230 इक्वल टू ए की वैल्यू -5, फिर प्लस एन तो हमें फाइंड करना है तो एन के जगह एन ही रहेगा, और इंटू डी, डी की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है -3। ठीक है, तो देखो -5 को हम इधर लाते हैं तो प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि -230 प्लस 5 इक्वल टू, अब इधर आ जाओ, -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n, और फिर -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 बन जा 3। क्लियर है? अब आगे 230 माइनस का और 5 प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 230 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 225, किसका माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन था। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहां पे हम देख रहे हैं कि इसके साथ तो चलो वेरिएबल लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, ये तो लास्ट में जाएगा, लेकिन इस थ्री को अगर देखें तो ये प्लस का साइन दिखा रहा है हमें, तो इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। चलो 3 इधर आके माइनस का हो गया, और इक्वल टू इधर बच गया -3n। अब दोनों संख्या माइनस में, जब दोनों संख्या माइनस में रहता है तो क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हम माइनस का रखते हैं, तो 225 और 3 को हम ऐड करते हैं, 5 और 3 8, फिर 2 साइन रहेगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का, तो 225 और 3 को प्लस किया 228 हो गया, 228 के पहले हमने माइनस का साइन रखा, इक्वल टू इधर आ गया -3n। अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 228/3 इक्वल टू इधर बच गया n, 2 2 4 और 8 4 12, 3 से डिविजिबल का रूल क्या है, 3 से कोई संख्या कैसे डिविजिबल होगा पता है? चलो मैं बता देता हूं, अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं बैठा हूं यहां पे। 3 से अगर मुझे पता करना है कि कोई संख्या 3 का डिविजिबल है या नहीं, तो क्या कैसे करेंगे, जो भी नंबर मेरे पास दिया हुआ है उस नंबर को हम आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 228 था, अब मुझे यह पता करना है कि 3 से ये पूरा डिविजिबल होगा कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, 228 को मैं ऐड कर लूंगा, 2 और 2 को ऐड किया 4, 4 में 8 ऐड किया 12, ऐड करने के बाद जो हमारा नंबर आया, अब ये देखेंगे कि क्या वो नंबर 3 का डिविजिबल है, मतलब 3 के टेबल से कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा। 2 + 2 4 और 4 + 8 12, और 3 के टेबल में 12 आता है। ठीक है, 4 बार में, तो मतलब कि अगर 12 3 का डिविजिबल हो गया तो ये संख्या भी 3 का डिविजिबल है। अब कैसे देख लो, 3 से 228 को कैंसिल करके देखो, पहले 22 तो 7 बार में 21, रिमाइंडर इसका 1 बचा, इधर से 8 आ गया, यानी कि 18 बन गया, और फिर 3 के टेबल में 6 बार में 18 आता है, मतलब कि हमारी n की वैल्यू क्या हो गई 76। देखो n की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, अब हम Sn फाइंड करेंगे। यही मैं समझाना चाह रहा था कि जब Sn का फॉर्मूला पुट कर रहे हो, मतलब Sn लेवल पे आ गए हो, तो तुम्हें n को साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि Sn के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो हर मतलब सारी चीजें तुम्हारे पास उपलब्ध हो जो Sn के लिए जरूरी है, नहीं,
हो सकता है एक दो वैल्यू नहीं हो तुम्हारे पास, तो वैल्यू कहां से फाइंड करोगे? वो वैल्यू को n के फॉर्मूले से फाइंड करोगे, और जब n के फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो फिर उस वैल्यू को Sn के फॉर्मूले पे पुट करके हम आंसर ला देंगे। अब हम ये देख रहे थे कि जब इसका मुझे सम निकालना था, तो सम निकालने के लिए मेरे पास a की वैल्यू दे रखी थी, d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, n का मुझे नहीं पता था, और Sn के फॉर्मूले में स्टार्टिंग में ही n की जरूरत पड़ती है, तो n की वैल्यू मुझे नहीं पता था। फिर मैंने n की वैल्यू फाइंड करने के लिए n का फॉर्मूला पुट किया, और n के फॉर्मूले से n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब इस n की वैल्यू को Sn के फॉर्मूले पे रख के और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे? अब देखते हैं। चलो, अब मैं फॉर्मूला रख रहा हूं Sn का। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 फिर इनटू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस फिर n-1 और इनटू d ब्रैकेट क्लोज। ये था Sn। ठीक है, हमने क्या निकाला? 76। मतलब कि इस सीरीज में टोटल 76 टर्म है। अब मुझे यह पता चल गया कि -230 जो है वो 76 टर्म पे है, मतलब n की वैल्यू 76 और n की वैल्यू -230। ठीक है, तो अब देखो Sn का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। ठीक है, हमने n की वैल्यू क्या फाइंड करी? 76। तो अब इस n के जगह पे हम रखेंगे 76 इक्वल टू, फिर n के जगह पे हम रखेंगे 76 अपॉन में 2, फिर ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? -5, तो a के जगह पे हम -5 रखेंगे। इसको चलो फिलहाल ब्रैकेट में कर देता हूं क्योंकि ये माइनस में, प्लस n-1, n की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है? 76 और -1, और d की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी थी? -3, तो d के जगह पे हम रख देंगे -3, और ब्रैकेट जो बिग ब्रैकेट होगा वो अब क्लोज हो गया। ठीक है, चलो इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले कि 2 के टेबल से 76 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितने बार में होगा? तो 3 बार में 6 और 8 बार में 16, 38 बार में, 38 2 जा 76 होता है। तो S76 इक्वल टू, अब ये हो गया 38। ठीक है, अब आ जाओ ब्रैकेट के अंदर, तो -5 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -10, 5 2 जा 10, और 2 के पहले कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का, 5 के पहले माइनस का, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसलिए -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? -10। तो यहां पे हम लिखेंगे -10, फिर प्लस 76 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75, तो 76 - 1 75, और फिर 75 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा -3 से। ठीक है, अब आगे ध्यान दो। फिर S76 इक्वल टू 38, फिर ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, -10। अब ध्यान दो, -3 को हमें मल्टीप्लाई करना है +75 से। 75 के पहले प्लस का साइन और 3 के पहले माइनस का साइन। तो जब भी हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर को तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, साथ में साइन को भी मल्टीप्लाई किया करो, और साइन ही तुम्हारा मेन है। कैलकुलेशन कब सुधरेगी? जब साइन पे तुम्हारी नजर पैनी होगी। कहने का मतलब कि बिल्कुल हल्का भी तुम्हारा माइंड इधर उधर नहीं होना चाहिए। देखो, इसको संभाल के रखो यार, बड़े काम की चीज है, समझे? इसको अच्छे से यूज करोगे तो ये सारी चीजें एक ही बार में तुम्हारे माइंड में जाएगी, बिल्कुल एकदम करेक्ट तरीके से माइंड में जाएगी। बस इसका फोकस बढ़ाओ, जितना ज्यादा किसी चीज पे इसका फोकस रखोगे उतना ज्यादा डीपली उतरोगे। ठीक है, चलो मैं यहां देखते हैं। 75 को -3 से मल्टीप्लाई करना था। 75 के पहले प्लस का साइन, 3 के पहले माइनस का साइन। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, यानी कि 73 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21, और एक कैरी ऐड किया 22, यानी कि 225 हो गया। लेकिन 225 के पहले मैं साइन क्या रखूंगा? माइनस का रखूंगा, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो यहां पे साइन माइनस का हो गया। फिर से ब्रैकेट क्लोज। अब S76 इक्वल टू 38, अब मैं यहां पे साइन लगा रहा हूं मल्टीप्लाई का, क्योंकि जैसे ही इनको मैं सोल्व करूंगा तो ब्रैकेट मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब पहले इनको सोल्व करेंगे कैसे, ये देख लो। हम ये देख रहे हैं कि दोनों डिजिट जो है वो नेगेटिव है, माइनस में, और जब दोनों डिजिट माइनस में होता है तो क्या करते हैं? माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दोनों जगह खाली माइनस माइनस का साइन है, मतलब कि माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ, साइन माइनस का हो गया।
तो 225 और 10 को हम प्लस करेंगे तो कितना, माइनस का 235 हो जाएगा। इसको फिर से हमने ब्रैकेट में रखा। तो अब S76 इक्वल टू S76 इक्वल टू 235 को 38 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई तुम लोग खुद कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं जिसका है -8930। अच्छा, इसको भाई माइनस में क्यों रखा हमने, क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि 38 प्लस का था और 235 माइनस का था। प्लस इंटू माइनस माइनस, और 38 को 235 से मल्टीप्लाई किया तो इतना हो गया। यानी कि हमारा 76 टर्म का जो योग हुआ, सम हुआ, वो आया -8930। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे और समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैंने थर्ड पार्ट तुम्हें समझा दिया अच्छे से। अब बिल्कुल देखो, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा यार, समझे। अब तुम कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, और कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो थोड़ा बहुत अपना भी माइंड यूज किया करो। इसमें कितने क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 क्वेश्चन थे। 3 में से एक लास्ट वाला तो समझा दिया जो कि थोड़ा सा हार्ड था। अब बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ है ये तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अगर डाउट हो, ना बन पाए तो जरूर बता देना, मैं अगले वीडियो में उसको जरूर कवर करूंगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड तुम अपने मन से कर लेते हो, खुद से कर लेते हो, तो ये समझ लो ना कि तुम्हारा एपी क्लियर हो गया। अब एपी में कहीं नहीं फंसोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। यार अगर मैं सारे क्वेश्चन को करवाने लगूं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ही पूरा एक वीडियो का टाइम ले लेगा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, समझे। चलो मैं देखता हूं, जहां तक हो सके वहां तक समझ लो। चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या क्या गिवन है। ए की वैल्यू 5 गिवन है, डी की वैल्यू 3 गिवन है, और ए एन की वैल्यू 50 गिवन है। ठीक है, इसमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है एन और एस, ये दोनों फाइंड करना है। चलो एक बार फिर से क्वेश्चन ध्यान से देखना। ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3 और ए एन यानी कि क्या, लास्ट टर्म, ए एन की वैल्यू 50। तो हमें फाइंड करना है एन और एस एन। अब ध्यान से समझो, एन फाइंड करने के लिए तो तुम्हें एन का ही फॉर्मूला यूज करना होगा ना। एन कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड nth टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एन का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन के फॉर्मूले से एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, एन की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, और जैसे ही एन की वैल्यू हमारे पास आ गई तो इसका मतलब कि हम सीधे सीधे एस एन पे उतरेंगे, फॉर्मूला पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे और फटाक से आंसर आ जाएगा। चलो हम देखते हैं कैसे करना है। तो एन फाइंड करने के लिए मुझे पहले एन के फॉर्मूले पे जाना होगा। ठीक है, हम एन के फॉर्मूले पे चलते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एन का फॉर्मूला है। अब जो जो जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे इस पे पुट कर दो। ए एन देखो वहां पे दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू 50, तो पूरे ए एन के जगह पे 50 लिख देंगे। ये पूरा एन की वैल्यू है, तो एन के जगह पे 50 लिख लिया, इक्वल टू ए की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो ए की जगह पे 5 रख लेंगे, प्लस एन तो हम फाइंड कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला हमने क्यों पुट किया, एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो एन के जगह पे
n ही रखेंगे क्योंकि n तो हमें फाइंड करना है -1 और d देखो d की वैल्यू 3 दे रखी है तो d के जगह पे हम क्या रख देंगे 3। अब सोल्व करते हैं 5 इधर प्लस में है इधर आके माइनस में इक्वल टू 3 को n से मल्टीप्लाई किया 3n और फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3। 50 में से 5 माइनस हुआ 45 आ गया और फिर 3 इधर माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो गया इक्वल टू इधर बच गया 3n। तो 45 और 3 को हमने ऐड किया तो क्या हो गया 48 इक्वल टू 3n और n के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 48 अपॉन में 3 और 3 से 48 16 बार में कट गया, मतलब कि n की वैल्यू कितनी आ गई 16। चलो इसको साइड में हमने रख दिया। ठीक है, n का फॉर्मूला क्या काम किया कि n के फॉर्मूले ने मुझे n की वैल्यू दे दी और जब n की वैल्यू दे दी तो हम सीधे सीधे Sn पे उतरेंगे। अब Sn का फॉर्मूला पुट करेंगे, इसको पहले मिटाया जाए। ठीक है, अब Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला क्या था Sn इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ध्यान दो n की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, a की वैल्यू मेरे पास गिवन है, n की वैल्यू फाइंड हो ही चुकी है और d की वैल्यू भी गिवन है। अब इस Sn के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीजें हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो अब सीधे सीधे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और फटाफट आंसर फाइंड करेंगे। तो s अब कितने टर्म का सम फाइंड कर रहा हूं, ध्यान रखो कितने, n की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 16, मतलब 16 टर्म का 16 टर्म का सम फाइंड कर रहा हूं। तो n के जगह पे अब क्या रखेंगे 16 इक्वल टू जहां जहां n होगा वहां वहां 16, फिर यहां पे n है तो 16 अपॉन में 2, फिर ब्रैकेट लगाया 2 इंटू a की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो a की जगह पे हम 5 रख लिए, फिर प्लस n का मान फिर से 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3, फिर ब्रैकेट बंद। 2 से 16 8 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि S16 इक्वल टू आ गया 8 और फिर ब्रैकेट में 5 2 जा 10 प्लस 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा और 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो S16 इक्वल टू 8 इंटू 10 प्लस 15 3 जा 45 ब्रैकेट क्लोज, फिर S16 इक्वल टू 8। अब देखो जैसे ही ये ब्रैकेट, मतलब इसको हम ऐड कर देंगे तो इसको ऐड करने के साथ हमारा ब्रैकेट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा और ब्रैकेट सोल्व होने के बाद जब ये बाहर निकलेगा तो इसके साथ ये क्या रिलेशन बनाएगा मल्टीप्लाई का। क्यों, क्योंकि संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई बनेगा और 10 और 45 को प्लस किया तो कितना हो गया 55। ठीक है, अब S16 इक्वल टू 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40, 40 में 4 प्लस किया 44। देखो S16 इक्वल टू कितना आ गया 440। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे किया, मतलब ये कि 5.3 में जहां पे हम Sn का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं तो भाई n को पकड़ के रखना होगा, कब तुम्हें n की जरूरत पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है और n की जरूरत ज्यादातर n फाइंड करने के लिए वो पड़ेगा। देखो d भी फाइंड करने के लिए n का फॉर्मूला रख सकते हैं, a भी फाइंड करने के लिए n का फॉर्मूला रख सकते हैं, बट जो हमारा मेन मकसद होता है n का फॉर्मूला रखने के लिए वो n फाइंड करने के लिए, nth टर्म को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने n का फॉर्मूला पुट करके n की वैल्यू फाइंड कर ली और जब n की वैल्यू फाइंड हो गई तो हमने Sn का फॉर्मूला पुट किया, जैसे जैसे वैल्यू हमसे मांग रहा था वैसे वैसे देके इसको सोल्व कर दिया, मतलब S16 का जो सम आया वो 240 आ गया। ठीक है, 16 टर्म का जो योग होगा वो 440 होगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करें तो इसमें a की वैल्यू गिवन है, a 13 इक्वल टू 35 गिवन है। चलो ये भी समझा देता हूं।
थर्ड का सेकेंड पार्ट क्या क्या था? a इक्वल टू 7, A13 इक्वल टू 35, ठीक है। इसमें फाइंड करना है हमें D और S13, हमें फाइंड करना है D और S13, ठीक है। समझो, पिछले क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू फाइंड करना था। क्या इस क्वेश्चन में n की वैल्यू दे रखी है? कंडीशन यहां पे देखो, A13 इक्वल टू 35, ये जो 13 तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये 13 किसके जगह पे आया होगा? A13 से पहले ये an होगा, और an मतलब 13 जो मुझे दिखाई दे रहा है वो कहां पे दिखाई दे रहा है? n के जगह पे। तो मतलब n की वैल्यू क्या हो गई? 13। n की वैल्यू इसमें है, a की वैल्यू भी है, an की वैल्यू भी है। an का मतलब कि जब A13 इक्वल टू 35 दिया हुआ है तो n की वैल्यू तो 13 हो गई, और पूरा an की वैल्यू क्या हो गई? 35 हो गई, ठीक है। हमें पहले फाइंड करना होगा D। अच्छा ठीक है, ये S13 का मतलब क्या हुआ? S का मतलब हो गया सम, मतलब कि 13 टर्म का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे भाई इसको? तो सबसे पहले कोई एक वैल्यू फाइंड करने के लिए, चलो ये तो S13 दे रखा, मतलब ये Sn के फॉर्मूले से ही फाइंड होगा, लेकिन D को कैसे फाइंड करेंगे? अगर डायरेक्ट मैं Sn का फॉर्मूला पुट कर दूं तो क्या फाइंड हो सकता है? An नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे दो वैल्यू वो हो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी, क्योंकि डी की तो जरूरत पड़ेगी ना, एसएन के फॉर्मूले में डी की जरूरत पड़ेगी, और साथ साथ में तुम्हें एस एन की भी जरूरत पड़ेगी। एन की तो वैल्यू है, लेकिन अगर एस एन की वैल्यू रहती मेरे पास तो हम खाली डायरेक्ट एस एन के फॉर्मूले से डी की वैल्यू फाइंड कर देते। बट S13 तो हमें फाइंड करना है ना, S13 का मतलब क्या? SN तो हमें फाइंड करना है, तो पहले हम एन का फॉर्मूला पुट करेंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो an, और यहां पे वैल्यू क्या दे रखी है, इसको ध्यान देना, A13 इक्वल टू 35, ठीक है। तो चलो अब मैं n के जगह पे 13 लिखता हूं, और इक्वल टू a की वैल्यू 7 दे रखी है, प्लस n की वैल्यू फिर से 13 हो जाएगी, 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू का मुझे पता नहीं, डी तो फाइंड करना है। अब A13, यहां पे A13 n की जगह पे पहले 13 रखा था, और पूरा A13 की वैल्यू क्या दे रखी है? 35। तो अब A13 की जगह पे हम पुट करेंगे 35, 7 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, 13 में से 1 को माइनस किया 12, और 12 को d से मल्टीप्लाई किया 12d, ठीक है। 35 में से 7 को अगर माइनस करते हैं तो आ जाता है हमारा 28 इक्वल टू 12d, और d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28 अपॉन में 12। कैंसिल करते हैं, 2 के टेबल से कैंसिल होगा 14 बार में, और ये 6 बार में, फिर 2 के टेबल से कैंसिल होगा 7 बार में, और ये 3 बार में, मतलब कि d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 7/3। d की वैल्यू 7/3 आ गई। अब देखो d तो हमने n के फॉर्मूले से फाइंड कर लिया, अब सीधे सीधे हम पहुंच जाते हैं Sn पे। बस n का यूज जो होगा कोई एक वैल्यू फाइंड करने के लिए होगा, या तो n ले लो, d ले लो, या फिर हो सकता है किसी किसी फॉर्मूले, किसी किसी क्वेश्चन में तुम्हें a की भी वैल्यू फाइंड करना पड़े। तो ये कोई भी एक वैल्यू फाइंड करना हो ना, तो वो n के फॉर्मूले से फाइंड होगा, लेकिन कंडीशन को तुम्हें समझना होगा कि क्या n के फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं? n के फॉर्मूले से कोई वैल्यू कब फाइंड कर सकते हैं? an में टोटल 4 चीजें, an d, ठीक है, an टोटल 4 चीजें। अगर 3 चीज तुम्हारे पास गिवन है तो तुम n के फॉर्मूले से चौथी चीज फाइंड कर सकते हो, लेकिन सपोज कि अगर इसमें से 2 चीज फाइंड करना हो, तब वहां तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा, कंडीशन बनाना होगा, ठीक है। वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। पहले हम फिलहाल इस क्वेश्चन के आगे चलते हैं। an का फॉर्मूला पुट करके हमने d की वैल्यू फाइंड कर दी। अब जब d की वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है, तब हम Sn का फॉर्मूला पुट करेंगे। अब हम फाइंड कर वैल्यू फॉर्मूला रखते हैं Sn का। Sn इक्वल टू है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? S13 की, मतलब
13 किसके जगह पे दिखाई दे रहा है तुम्हें? अगर इसको मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे एस एन है, यहाँ पे एस 13 है, मतलब जो 13 है वो किसके जगह पे? एन के जगह पे, मतलब एन की वैल्यू मुझे 13 मिल गई। तो फिर से यहाँ पे एन के जगह पे 13 रखना पड़ेगा, 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 13 माइनस 1 और इंटू डी, डी की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है? 7/3 ब्रैकेट बंद। अब फिर से लेते हैं S13 इक्वल टू 2 से 13 तो कैंसिल होगा नहीं, चलो इसको साथ में रख के चलो, 13/2 को वैसे ही लेके चलो। फिर अब ब्रैकेट लगाओ, 2 और 7 को मल्टीप्लाई किया 14 प्लस 13 में से 1 माइनस हुआ 12 इंटू 7/3 और 3 से 12 4 बार में कट गया, ब्रैकेट बंद। फिर से रखते हैं S13 इक्वल टू 13/2 फिर ब्रैकेट। अब यहां पे ध्यान देना 14 प्लस 4 इंटू 7 और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 28 और 28 में 14 को ऐड करो तो 8 4 12 2 1 3 और 1 4, यानी कि कितना आ गया? 42। इसको सोल्व करने के बाद आया 42। फिर से एक बार समझ लो, पहले तुम मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा उसमें तुम ऐड करोगे। तो 7 और 4 को पहले मल्टीप्लाई किया 28 आया और 28 में 14 को ऐड कर दिया 42 आ गया। अब ये 42 ये पूरा सोल्व हो गया, तो जैसे ही पूरा सोल्व हुआ और पूरा सोल्व होने के बाद बन गया 42, तो 42 का मतलब क्या कि ब्रैकेट हमारा सोल्व हो गया। अब ये 42 ब्रैकेट से बाहर निकल गया, जैसे ही ब्रैकेट से बाहर निकला तो अब ये इसके साथ आके मिल जाएगा, इसके साथ, और इसके साथ जब मिलेगा तो इन दोनों के बीच में साइन कौन सा बन जाएगा? मल्टीप्लाई का। क्यों बनेगा? क्योंकि इस नंबर और इस ब्रैकेट के बीच में हमारे पास कोई साइन नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई मानेंगे, ठीक है। अब 2 से चाहे तो 42 को हम 21 बार में कैंसिल कर सकते हैं, 21 2 जा कितना होता है? 42 होता है। तो S13 इक्वल टू अब आ गया 13 गुना 21, ठीक है। 13 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 इंटू 13, 21 3 जा 63, फिर 21 1 जा 21, 3 6 और 1 5, 6 और 1 7 और 2, यानी कितना आ गया? 273। मतलब कि S13 की जो हमारी वैल्यू आ गई वो आ गई 273। हर चीज फाइंड हो गया। D फाइंड करना था जो कि हमने 7/3 फाइंड कर लिया है। S13 फाइंड करना था जो कि 273 फाइंड हो चुका है। तो समझ में आ गया कैसे हमने किया। अब इसके अंदर जो सारे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो A12 की वैल्यू 37 दे रखी है, D की वैल्यू 3 दे रखी है, A और S12 फाइंड करना। सेम बिल्कुल ऐसे ही है, समझ लो। ये चीज तुम्हारे पास गिवन है और जो इस क्वेश्चन में A गिवन था तो A की जगह पे अब D गिवन है और A तुम्हें फाइंड करना है। बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। पहले एन का फॉर्मूला पुट करेंगे, एन के फॉर्मूले से A की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर जाके SN पे A की वैल्यू पुट करके हम SN का पूरा मान निकाल देंगे। तो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th टोटल अभी 8 क्वेश्चन है। इन 8 क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन नंबर 3rd तो बन जाएगा बिल्कुल सेकंड की तरह, ठीक है। सेकंड में डी की वैल्यू फाइंड करना था, ए की वैल्यू गिवन था। थर्ड में डी की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगा, बस ए एन और एस एन के उस पे करो, ठीक है। तो चलो ये हमारा पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो अगला वो होगा वो अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो में इसके 2 वीडियो भी और बनेंगे 5.3 में। 5.3 में 2 वीडियो पे मैं पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगा बिल्कुल अच्छे से। बस तुम्हारा काम है भाई अच्छे से वीडियो देखो, स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखो, क्योंकि अगर हल्का भी पॉइंट तुमने बीच में छोड़ दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। समझ नहीं पाओगे अच्छे से। तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत करो, ध्यान से समझो। एक बार अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से माइंड में चला गया तो तुम इसमें किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर रखो, नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.3 का ही आगे का टॉपिक लेके और उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग के साथ हम करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।